हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की जो हिंदी है उसका जो फर्स्ट चैप्टर है विद्यापति। तो उन्हें आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम विद्यापति जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विद्यापति जी का जन्म को लेकर अनेक विद्वानों में कई मतभेद होते हैं, लेकिन इनका जन्म 1380 में या कहीं कहीं आपको 1352 भी लिखा मिल जाता है, बिहार के मधुबनी ज़िले में हुआ था। मधुबनी ज़िले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था। और इनके बचपन का नाम शेखर था, अनुभव तथा जयदेव था। इनके पिता का नाम गणपति ठाकुर था और इनकी एक पत्नी भी थी जिनका नाम चंदल देवी था। तो इन्होंने ये बचपन से ही बहुत कुशाग्र बुद्धि थे और साहित्य, संगीत, ज्योतिष, दर्शन, इतिहास, भूगोल के ये विद्वान भी थे। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। तो इनकी प्रमुख रचनाएं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, भू परिक्रमा, विद्यापति पदावली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इनकी पहली रचना है राधा की वंदना। तो हम इसकी व्याख्या करेंगे और देखेंगे कि इसमें कौन कौन से इनके बारे में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आ जाते हैं आपके पेपर में। कई बार इनके रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब उनको भी हम आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो आज हम व्याख्या वाला पोर्शन कंप्लीट कर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राधा की वंदना। जब सबसे पहले पढ़ लेते हैं, देखते हैं। देख देख राधा रूप अपार, अपुरुष के विहि आनि मिलाओ, खिटितल लावनि शार। तो अंग ही अंग अरगन मूर्छावत, हेरा पड़े अधीर, मनवा कोटि मंथन करुने जन, से हरि गही मदिगीर, फटकट लक्ष्मी चरण तल न्योछोवे, रंगिनी हेर विशोरे, करे अविलाख मनिहि पद पंकज, अहुनिशि कोर अगोरी। तो सबसे पहले इसमें संदर्भ देख लेते हैं। तो ये सबसे आप संदर्भ में लिखोगे प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य रामचरण रामलोचन शरण द्वारा संपादित सबसे पहले आप इसमें संदर्भ में लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ ये सबसे पहले किसने कहाँ से अवतरित लिखा गया है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य रामलोचन शरण द्वारा संपादित मैथिली कवि, इन्हें मैथिली कवि भी कहते थे। तो मैथिली कवि विद्यापति की पदावली के में संकलित वंदना खंड से लिया गया है। आप नॉर्मली ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मली इतना लिखोगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के राधा की वंदना नामक शीर्षक से लिए गए हैं और इनके रचयिता विद्यापति जी हैं, या आप थोड़ा बहुत लिख सकते हैं मैथिली कवि विद्यापति जी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसमें कहना क्या चाह रहे हैं। तो आप प्रसंग में उसके बाद प्रसंग लिखते हैं। तो प्रसंग में लिखेंगे कि कवि राधा की वंदना करते हुए कहते हैं कि व्याख्या करेंगे। सबसे पहले देख देख राधा रूप अपार, आपुरुष के वही आनि मिलाओल, खटितल लावनी शार। तो कवि कहते हैं कि राधा के रूप को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे विधाता ने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी सौंदर्य तत्व हैं उनको आपस में मिला दिया हो। उसके बाद है अंग ही अंग अर्नग मुरझावत, हेर पड़े अधीर। यानी अंग ही अंग यानी कि उनके एक एक अंग को देखकर, अर्गन कहते हैं कामदेव को, मुरझावत मतलब मूर्छित हो जाते हैं, हेर पड़े अधीर यानी कि उनके एक एक अंग को देखकर कामदेव भी अधीर होकर मूर्छित हो जाते हैं। मन में कोटि मंथन करुणे जन, से हरिगरी गही मदिगीर। यानी कि कहने का मतलब है यहाँ पर कि भले ही श्री कृष्ण मनवे कोटि यानी कि भले ही श्री कृष्ण हजारों करोड़ों, कोटि का मतलब यहाँ करोड़ों है, करोड़ों कामदेव की सुंदरता श्री कृष्ण की सुंदरता से कम है,
और भले ही श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव की सुंदरता के बराबर हैं, परंतु वो भी राधा की सुंदरता को देखकर मूर्छित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि कामदेव, करोड़ों कामदेव भी मिलकर श्री कृष्ण की सुंदरता की मुकाबला नहीं कर सकते, परंतु वही श्री कृष्ण राधा की सुंदरता को देखकर उन पर मुग्ध हो जाते हैं। फटकट लखनी लखिमी चरण तल न्योछोए, रंग ही हेरी बिछोए। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कवि कि लाखों करोड़ों जो लक्ष्मियाँ हैं राधा की सुंदरता को देखकर उन पर निछावर होना चाहती हैं। और रंगिनी ही हेरी बिछोई, यानी कि रंगिनी मतलब कहते हैं कि सुंदरियों को। तो जाना जाने कितनी सुंदरियां उन पर न्योछावर होना चाहती हैं। करु अभिलाख मनिहि पद कंचन, अहो निशि कोरी अगोरी। विद्यापति जी यहाँ कहना चाहते हैं कि सुंदरियां अपने मन में ये भाव इच्छा रखती हैं कि करु अभिलाख, अपने मन में इच्छा करते हैं कि श्री कृष्ण राधा जी के कमल रूपी चरणों को अपनी गोदी में रखकर उनकी देखभाल करें। उसके बाद ये पूरा वही है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। और इसमें विशेष हैं तो आप इसमें राधा की सौंदर्यता का वर्णन किया गया है, चित्रण है, आप विषय देख लीजिए। अंग अंगन में आपका रूपक अलंकार है। पूरे पद पूरे पद में आपका श्रृंगार अलंकार है। अभिधा और व्यंजना शब्द की शक्ति है। और मधु मैथिली शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो मैथिली शरण गुप्त थे वो भी मैथिली उनकी भाषा ही है। तो उसके बाद इसका आपका सेकंड पद दे रखा है श्री कृष्ण प्रेम। तो जहाँ जहाँ पग जुग धरही, तही तही सरोरु झरही, जहाँ जहाँ छलकत अंग, तही तही बिजरु तरंग, की हेरल अपरूप गोरी, पैठल हिय मदिमोरी, जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश, जहाँ जहाँ लहू हास संचार, तहीं तहीं अमी विकार, जहाँ जहाँ कुटिल तना कताक, तहीं तहीं मदन सार लाख, हेरत से धनी धोर, तब तिन भुवन अगोर, पुण्य किए दर्शन पाओ, अब मोहो इत दुख जाप, विद्यापति कह जानी तुम गुण देहब आनी। आप वही लिखोगे, संदर्भ में वही लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक श्री कृष्ण प्रेम नामक शीर्षक से लिया गया है। और इनके रचयिता मैथिली कवि विद्यापति जी है। और प्रसंग में आप लिखेंगे कि राधा इसमें कवि ने राधा और कृष्ण के प्रेम का चित्रण किया है। और श्री कृष्ण राधा की सुंदरता का वर्णन अपने सखा के सामने करते हैं और कहते हैं कि, अब व्याख्या यहाँ से स्टार्ट होगी, तो आप लिखेंगे विद्यापति जी कहते हैं कि सबसे पहले है जहाँ जहाँ पगजुग धरही, तहीं तहीं सरोवर झरी। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि विद्यापति जी कहते हैं कि वो राधा, वह का मतलब अर्थात राधा की जहाँ जहाँ भी पग धरती हैं वहाँ वहाँ सरोवर अर्थात कमल के फूल झड़ने लगते हैं, अर्थात उग जाते हैं। जहाँ जहाँ छलकत अंग, तहीं तहीं बिजरी बिजुरी तरंग। और कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ उनके जो वस्त्र हैं कहीं से उनमें से अंग दिखाई देते हैं तो वहाँ पर बिजली सी तरंगे प्रकाशित हो जाती हैं, चमकने लगती हैं, बिजली सी चमकने लगती हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जहाँ उनके जो अंग हैं वो बिजली के समान है। की हेरल अपरूप गोरी, पैठल मोरे मदिमोरी। कहने का तात्पर्य है कि जो वो गोरी हैं वो मेरे मन में बैठी हुई हैं। जहाँ जहाँ नयन विकास, तहीं तहीं कमल प्रकाश। और कहने का मतलब है कि जहाँ जहाँ उनके नयन नयन अर्थात नेत्र जाते हैं वहाँ वहाँ पर कमल का प्रकाश फैल जाता है। यानी कि जहाँ जहाँ वो देखती हैं वहाँ वहाँ कमल का प्रकाश फैल जाता है। जहाँ लहू हास संचार, तहीं तहीं अमी विकास। और हास संचार का मतलब है जहाँ जहाँ वो हंसने लगती हैं। अमी का मतलब होता है
अमृत। तो वहाँ वहाँ अमृत का संचार होने लगता है। जहाँ जहाँ कुटिल कटाक्ष तहीं तहीं मदन सार, और जहाँ जहाँ वह देखते हैं कुटिल नेत्रों के समान देखती हैं, वहाँ वहाँ कामदेव के लाखों बाण चलने लगते हैं। हेरत से धरी धोर अ, अब तिन भुवन अगोर। कहने का मतलब है कि श्री कृष्ण अपने सखा से कहते हैं कि मैंने उस सुंदरी को कुछ क्षण के लिए ही देखा था, परंतु अब वह मुझे तीनों लोकों में दिखाई देती हैं। पुनि किए दर्शन पाप, अब मोहे इत दुख जाप। कहने का तात्पर्य है कि कहते हैं विद्यापति जी, श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मैं उन्हें दोबारा नहीं देख लेता तब तक मेरा दुख नष्ट नहीं होगा। विद्यापति कह जाने तुम गुण देहब आनी। विद्यापति जी कहते हैं कि मैं जानता हूँ श्री कृष्ण, हे कृष्ण, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हारे गुणों की ओर आकर्षित करके ही आएगी। धन्यवाद।